माशाअल्लाह। और जितने जितने वही में हम हूँ शामिल हैं। हमें तो बाद में याद आया कि कभी हम भी पढ़ाते उड़ाते थे, लेकिन जब उस्ताद कह करके इंदौर में तारुफ करवाना शुरू किया तो मैंने मदरसे में देखा कि अपने हर उस्ताद के नाम पर एक दरसगाह इन्होंने कायम कर रखी। माशाअल्लाह। दरसगाह रिजवी, दरसगाह नईमी, दरसगाह अलवी। हमने कहा ये क्या भैया? मैंने कहा ऐसे ही अगर कहीं किसी इदारे के तलामज़ा और फाजिलीन हों तो वाक़तन वो सदक़ा जारिया होते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन बरकतों को सलामत रखे। इनका खिताब होना है और ये सिर्फ इसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए कल आए हैं और कल ही चले जाएंगे। क्यों? लेकिन ये डरपोक बहुत है। 2 साल ये नहीं आए। इनकी शील्ड शुएबुल औलिया अवार्ड की वो आज भी कर्ज है मौलाना इश्तियाक जीउदुल हक रखा हुआ। और हमको ने किस खेत में हमारे क्या शुमारो कहता है, लेकिन मैंने इनकी मोहब्बत को देखकर मैंने ये सोचा था कि फैज़ाने इल्मी जो फैज़ुर रसूल का ये बांट रहे हैं, इनके फैज़ाने रूहानी में शुएबुल औलिया की रूहानियत को भी मैं ज़म कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश थी, लेकिन अब तू बहुत बड़े हो गए हो तो कैसे वो ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके फैज़ाने इल्मी के साथ साथ जो इनका मुख्तलिफ शयूख से फैज़ाने रूहानी भी पूरे भारत में तकसीम हो रहा है, उसी में इजाज़त के ज़रिए फैज़ाने शुएबुल औलिया को भी मैं शामिल करूँ। तो ये तो बात बीच की हो गई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा बाबू बुरा ना मानो, हमें दूल्हा उल्हा ना कहा करो, हमरे हिम्मत ना ही अब शादी ब्याह करें। हाँ। ये क्या दूल्हा दूल्हा दूल्हा? भले लोग शादियां कर रहे हों, लेकिन हमको तो जब हम दूल्हा बने थे तब वो कोई दूल्हा नहीं कह रहा था। ये आज बुढ़ापे में कहां से आपने दूल्हा कहना? जिसको पसंद आता हो कि दूल्हा कहना, फलाने दूल्हा फलाने कहना, ये क्या है भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम अपने मोहब्बत और उनके इजहार अजमत में और भी कुछ कह सकते हैं। मेरे मुर्शिद, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, मेरा दूल्हा। अब भाई मेरी अपनी सोच है, मैं कम पढ़ा लिखा, कम सोच समझ फहमो फरासत रखने वाला हूं। तो मैं आप हजरात से सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं और आपसे कम काहे कि हम जानते हैं कोई चंदा वंदा ना कीजिएगा जी, ये भरम ना पालिएगा कि ये कुछ चंदा आपको देंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये चंदा नहीं देंगे। ये शायर और मुकर्रिर का नजराना जो वो लोग तय करते हैं उनको देंगे। कभी आपने 40,000 रुपए चंदा किया है स्टेज पर? एक एक गवैया और एक एक सरपटवा 40-40, 50-50 हजार रुपए तय करके आपका इस्तेहसाल करके जाता है, क्या फायदा होता है? अगर आपका वजूद सलामत है, साफ और खरी बात मैं कहता हूं, अगर आपका वजूद सलामत है तो आपका दीनी और ईमानी वजूद और उसके बका की जमानत यही मदरसे हैं, वाह वाह, यही सुभान अल्लाह तालीम है, यही इमारतें हैं और यही शुएबुल औलिया का लगाया हुआ जो बाग है। इसी तरह के जो बाग हैं, चाहे बागे शुएबुल औलिया हो, चाहे बागे फिरदौस हो, चाहे बागे रजा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चाहे बागे अशरफी हो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे अशरफिया का असल तारीखी नाम बागे फिरदौस है। फिरदौस। हाँ। अरे तो नई चीज अभी बता दूंगा तो लोगों के अक्ल के फाख्ते उड़ने लगेंगे। अशरफिया का पहला नाम खाली मदरसा अशरफिया नहीं था, मदरसा अशरफिया लतीफिया था। वाह वाह, सुभान इसलिए अल्लाह। कि अशरफिया खाला हजरत मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी के निस्बत से वो अशरफिया था, और चूंकि फैजान लतीफी में डूबकर उस वाह, इदारे का वाह, कयाम हुआ वाह, था। वाह। मुर्शिद जिंदाबाद, इजाजत, जिंदाबाद। मेरे वालिद के मुर्शिद इजाजत हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ वाह। की निस्बत करते हुए उसका नाम मदरसा लतीफिया अशरफिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बिल्कुल हुजूर, नई बात है, लतीफ नई बात है, बिल्कुल नई बात जी। नई बात लोगों नहीं तक। है। मौलाना बदरुल कादरी साहब बहुत पुरानी करके चले गए हैं। अशरफिया का माजी और हाल जो लिखा गया था, बुलबुल की दास्ताने मोहब्बत हमी से पूछ, नरगिस की आंख बन के चमन में रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चंदा वंदा न की, इनका पैसा अब जाएगा शायर में, इनका लेकर के पैसा आए। अब जाएगा तय लेकर करने आए। वाले मुखर्रिर। लेकर आए हुजूर, इंशाल्लाह देंगे मुफ्ती अजहार साहब, जी। मुझे नाज है इनके ऊपर, माशाअल्लाह। लेकिन मौका शनासी पे नाज नहीं है। हाँ। ये तो पकड़ा ही नहीं। तो ये जहाँ रहते हैं बहुत, बल्कि मैं कहीं सेमिनार वगैरह में जब रहता हूँ तो मैं डिस्कस करता हूँ, जिस होटल वगैरह में ठहरे रहते हैं, तो बाबू मुफ्ती साहब तू काव लिखे हो बाबू, हमें काव काहे चाहिए। तो अब भाई हम लोग बूढ़े हो गए, तो अपने जवान जो हमारे बच्चे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमसे जूनियर हैं, मैं उनसे मदद लेता हूँ। और ये पूछ अव्वल में कोनो वो नहीं है। हजरत इमाम आज़म इमाम अबू यूसुफ से पूछा करते थे, इमाम मोहम्मद से इस्तिशारा किया करते थे। अब तो मुल्ल बने बैठे हुए हैं, हमें क्यों पूछे की ज़रूरत नहीं है। और मेरे आका फरमाते थे, जिनके ऊपर सारी कायनात रोशन थी, वो फरमाते हैं अल अम्रो शूरा बैनहुम। ए अबू बकर तुम क्या कहते हो, ए उस्मान तुम्हारी क्या राय है, ए अली तुम्हारा क्या कहना है, ए अबू साद तुम क्या कह रहे हो, ए अबू उबैदा तुम्हारा क्या सोचना है। इस तरह इस्तिशारे से जो काम होता था। बहरहाल चंदा वंदा अगर आप मांगेंगे भी तो आपको बहुत तल्ख तजर्बा होगा। हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के। क्या बात है। मैं यहाँ जो आया हूँ, आप हजरात से, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 72 साल का हो गया हूँ, मैंने देख लिया है आपने हर साल इदारे फैज़ुर रसूल की बेइज्जती की है। इमसाल भी बेइज्जती में 1 साल का और एक्सपीरियंस शामिल हो जाएगा। मुझे उससे नहीं, मैं तो इसलिए आया कि आज जो हमारे बच्चे फारिग हो रहे हैं, मैं उनको यहीं स्टेज पर बैठकर मुबारकबाद दे सकूं। माशाअल्लाह। लड़कवे कहाँ हैं, कोई अभी बन ठन रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। अभी आए नहीं हुजूर, आने वाले। हाँ, तो अब मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, चाहे जिस शोर को। अरे भाई मेरे लिए सब बराबर है। मेरा एक भतीजा भी फारिग हो रहा है माशाअल्लाह। शुआइबुल औलिया का एक पोता भी फारिग हो रहा है, बेशक हक। जिसका नाम मोहम्मद ओवैस अलवी अल हाशिमी। इंशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, मौलाना अली हसन साहब और
मौलाना मुफ्ती अबरार साहब, मौलाना मुफ्ती अजहार साहब, मौलाना मुफ्ती अनवार साहब हैं। इत्तेफाक ये है कि अनवार होते हैं, यहाँ अनवारैन हैं। माशाअल्लाह। मौलाना अनवार अहमद अमजदी और मौलाना अनवार अहमद कादरी। कादरी बस काफी, कादरी का बस। उनका दामन, उनकी बारगाह। पहले मैं सोचता था कि इंडिया वाले जब फुराते हैं, देहाती बोली में करें, तो वो इंडिया से जब पहला सफ़र होता है तो हज करे जाते। ये मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि 91 में मैं बगदाद जा रहा हूँ और 92 में मैं हज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मुझे समझ में आया कि मेरे अब्बा हुजूर शोएबुल औलिया ने मेरा नाम गुलाम अब्दुल कादिर रखा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुलाम अब्दुल कादिर की बरकत ये थी कि मेरे आका ने कहा पहले मैं यहाँ आ, वाह फिर मदीने जा, वाह वाह, सुभान तेरी अल्लाह। सरकार में लाता है रजा उसको शफी, बेशक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, तो सुभान मैं अल्लाह। सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और बाबू गुस्साए ना, लड़कवे आजकल नई उम्र गुस्साए जाते कि ये बुढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी बैठा रहे। अब मेरी अपनी मसरूफियत समझ लीजिए। आज शाम मगरिब के बाद जुलूसे चादर निकलता है, वो निकला और वाह रे मेरे सरकारे शोएबुल औलिया, अपने गुलामों पर, उनके हौसलों पर आपकी नवाजिश। एक इसी परिसर में एक कमीना दुआ मांगता था कि कल अगर बारिश हो, जल थल हो जाए, तो शोएबुल औलिया ने कहा तेरे साथ तेरे गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है और मेरे इन बच्चों के साथ मेरी बख्शी हुई इनायतें हैं। देखता हूं तेरा पैसा जीतता है या मेरी इनायतें जीतती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। दोपहर तक इतनी बारिश हो रही थी कि हम पीर होकर के अपने मुरीदों से कहने लगे कि बाबू दुआ करो कोनो तरह से जलसा बात हो ही जाए। वैसे बारिश भी होती तो हम उसमें कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये इतने जानिसार हैं, चंदा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर इस ग्राउंड में आ जाते तो ये उठ के जाते कि नहीं जाते? जाते कौन? नहीं जाते, बोलो। रहते ना, चंदा भले नहीं देते, लेकिन जलसे में आ गए थे तो कुर्सी छोड़ करके नहीं जाते। अल्लाह ताला ने हुजूर शुएबुल औलिया की इनायतों के सदक़े में जलसे को यहाँ तक पहुँचाया। आगे जो उसकी मर्जी, हम राजी बरेज़ाए इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मैं 2-3 किताबों का इजरा करना चाहता हूँ। एक उठाओ, ये शुएबुल औलिया एक तारुफ, ये हुजूर शुएबुल औलिया का तारुफ जिस अंदाज में इसमें करने की कोशिश की गई, उसको जो पढ़ेगा वही इससे महसूस हो। और इसी में मेरे उस्ताज़े गिरामी हज़रत शेखुल उलमा अलैहि रहमतु व रिदवान, शेखुल उलमा अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब आज़मी अलैहि रहमतु व रिदवान, जो मेरे उस्ताद और उनके उस्ताद हज़रत सदरुल शरिया और उनके उस्ताद सरकार आला हज़रत, उनकी वजह से सिलसिले मुअम्मरिया मुनव्वरिया की तरह से बहुत शॉर्टकट में मैं आला हज़रत का तिलमीज़ भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये एक किताब है और इसी में इस महीने का फैज़ुर रसूल का शुमारा, और ये 5 किताबों का सेट है जी। और इसी में शायद अखबार भी है कि नहीं है, इनकलाब है। कहाँ है? उसमें अंदर रखा हुआ है। इनकलाब अखबार में आज जो पट्टी लगी हुई है इस प्रोग्राम की,
तो अब हम बूढ़े आदमी तो कुछ कर नहीं सकते। ये लड़कवे हमें परेशान किए रहते हैं, चाहे मेरा बेटा मोहम्मद आसिफ हो, चाहे मेरा बेटा मोहम्मद शोएब हो, चाहे मेरे बेटे मौलाना अली हसन हो, बेशक ये कुल परेशान हमें किया रहा। ये हजरत ही करे वो करे वो करे। अब ये लड़का परेशान किए हुए था कि दादा का कोई समाने का मुख्तसर भी ये कहने लगे कि जब मैं मरकज़ुस सक़ाफ़ती सुन्निया में पढ़ रहा था तो वहाँ भी मेरे अहबाब मुझसे कहते थे कि दादा मियाँ के ऊपर कोई किताबचा हो तो दीजिए। अब ये किताब छप करके नापैद एक तरह से हो गई। और हयात शेखुल मशाइख, फिर ये वहाँ पढ़ने गए। ये स्टेज पर दुइये एम्मे हैं और दोनों खाली एम्मे करके चले आए। एक हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहार साहब जो अभी तकरीर कर रहे थे, ये भी जामिअतुल अजहर से एमए, तो अपना तो यहाँ आके बूढ़े हुए। ये चाहते थे कि शोएब वहीं बूढ़ा हो जाए, तो हमसे कहते थे कि शोएब भैया से कहिए कि वो खाली एमए ना करें बल्कि तमहीदी उम्मीदी पता नहीं क्या होता है, एमफिल करें, डॉक्टरेट। तो हमने इनकी अम्मी कहने लगी कि ये वहाँ का खाना वाना खा करके मेरा लड़का इतना दुबला पतला हो गया है, हमें इतना ना ही पढ़वावे। तो बहरहाल ये दो एमए फाजिलीन जामिअतुल अजहर यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे इस बेटे को श्रेय जाता है, उसको क्रेडिट जाता है कि नहीं अब्बा। और इतनी उजलत में, और अच्छा ये बड़ा गुस्से वाला लड़का है। कहते कि जब तक हो ही ना जाए तब तक आप बताए नहीं। इसने शोएबुल औलिया एक तारुफ का इसने इंग्लिश भी किया है और अरबी तारीफ भी किया। इंशाअल्लाह वो एडिशन भी जल्दी आएगा माशाअल्लाह। तो अब ये सारा क्रेडिट मौलाना मोहम्मद शोएब अलवी नबीरा शोएब। ऐसा नबीरा हुए तो कुछ मज़ो आवत है। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसरवारी से मीरा से पिदर क्यों करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका पहला ये इसका इजरा मैं नहीं करूँगा। मैंने इसमें जो करना था बहुत पहले कर दिया, क्योंकि इसके मनस्से शहूद पर आने का सबब नबीर शोएबुल औलिया मौलाना शोएब अलवी अजहरी भी हैं। इसलिए मैं आऊँगा कि आप इजरा कीजिए। इधर आइए। और इसका पहला नुस्खा अपने सीनियर तरीन फैजी अब मैं मौलाना अनवार साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे जाई थे। फैजी मुरब्बी पहला नुस्खा ये हज़रत मौलाना अनवार साहब के हाथों में देकर इस नई इशात का इजरा ये कर रहे हैं। अरे ऐसे पकड़ाए दो। अब दूसरा नहीं, ये हो गया है, ये कल ये चलो। ये पैकेट है, ये पैकेट बनाया है मौलाना इश्तियाक साहब ने कि 5-5 किताबों का पैकेट है। जो इसको लेगा तो वो खुद भी इस्तेफादा करे। रुक जा बाबू, वो देखा पता नहीं क्या चाहते। बूढ़ ठेला आदमी का क्या कितना देखना चाहता है। आवाज़ सुन। हाँ, और किनारे हो जा, देख लेते। कहाँ से आए हो बेटा? कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? आए सादुल्ला नगर। ये सादुल्ला नगर। अच्छा, वो सादुल्ला नगर गौरा चौकी वाला ना। तो क्या कह रहे थे? मौलाना काशिफ रजा साहब जो फर्जंदे हजरत
मौलाना मुफ्ती कौसर हसन साहब खलीफा हज़रत बदर मिल्लत वो फैज़ याफ्ता बारगाह सरकार मुफ्ती आज़म रईस उड़ीसा हज़रत मुजाहिद मिल्लत, ये उनकी किताब है। अरे हमें मालूम है, जब शुएबुल औलिया एक तारुफ आया ए बाबू गुफ्ता आयत दर हदीस दीगर, तो उसमें एक को लफ्ज़ अपना नहीं है, मुरत्तिब का एक को नहीं है। मुख्तलिफ मज़ामीन से ऐसी सेटिंग और तरतीब दी गई कि एक लफ्ज़ मुरत्तिब का है भी नहीं और कहीं से भी कोई झोल नहीं, ऐसा लगता है कि किसी एक ही आदमी ने पूरा मज़मून और किताब लिखी। तो हमने उसको बहरहाल शाये किया, तो फ़क़ीह मिल्लत तो हज़रत इतना ज़ीरक थे, कहने लगे ए बप्पू बाबू, मैं आप ही को मुबारकबाद देता हूँ, हम जानते हैं कि मुबारकबाद का असली मुस्तहिक कौन है। बेशक गुफ्ता आयत दर हदीस दीगरा, तो हज़रत फ़क़ीह मिल्लत ने कहा कि चाहे जे के नाम हम जानी थे कि काम में मुबारकबाद देख जाए। हज़रत मुफ्ती साहब को मिला, बहुत ही मसरूर, बहुत खुश, ये मेरे असातिज़ा थे, वो नजराना वाले उस्ताद नहीं थे कि नजराने पे और कुछ ज़रा सा उस पे फिसल जाएं, बल्कि उनकी जो चीज़ थी वो सब रियल थी। कहा बाबू, ओ पटवारी साहब आप आगे कुर्सी लगाइए वहाँ। अरे आप कुर्सी चेयरमैन हैं और आपको नहीं है सर, हम बैठे नहीं। सुभान अल्लाह। ये जनाब मोहम्मद इदरीस साहब चेयरमैन बासी क्या है टाउन एरिया नगर पालिका, ये हमारे बहुत चाहने वाले हैं, इदारे के बहुत चाहने वाले हैं, ये आ गए हैं। अच्छा, ये हमको बहुत परेशान भी कर देते हैं, ये हमारे कहीं जलसा उलसा में पाते हैं तो हमारी साथ रहते हैं और उसके बाद हमारी साथ उठते हैं चले जाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा अपना चेला बनाया है कि हम लोगों की तरफ वो मुखातब ही नहीं होते हैं। बहरहाल ये इनकी गिरवीदगी मेरे साथ नहीं है, निस्बत सरकार शुएबुल औलिया के साथ। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीज इंतहाई और फैजुर रसूल के भी वो फर्जंद हैं, ऐसे फर्जंद कि मैंने उस जमाने की कमेटी से पास करवाया था कि मुफ्ती कौसर साहब को बराऊं शरीफ में मुदर्रिस की हैसियत से बुलाया जाए। ये उनकी तसनीफ है और ये बाबू ये उन्हीं की तसनीफ। हम फ़क़ीह मिल्लत के शागिर्द हैं, हम ये कहेंगे कि मुबारकबाद का मुस्तहिक कौन है, हज़रत मुफ्ती कौसर हसन साहब हैं। मैं उनकी इस किताब का इजरा करता हूँ खुद, और इसका पहला नुस्खा पीछे हो जाए, इसका पहला नुस्खा किसके हाथ में दिया जाए? इसका पहला नुस्खा इनकी ख्वाहिश है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती अजहार साहब को दिया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, लेकिन बाबू अब ऐसा तकरीर करके फंसाए हो ना। हम हुजूर, मैं तो शुएबुल औलिया का बेटा हूँ, हम ही पार्टीशन वार्टीशन के कायल नहीं कि हिंदू मोहल्ला है, फलाना मोहल्ला, डेकाना मोहल्ला है। हुजूर शुएबुल औलिया सबके थे, तो हम यही हमारा खादिम कि हमारा तालिब, लेकिन ऐसा तालिबे गैर मतलूब कि तालिब मुझसे हुआ, यानी एक तरह से मुरीद हुआ और वो दूसरों की सवाने हयात लिखता गया, लेकिन चलो ये वो नहीं हुआ। वो सिब्तैन जो है, मुफ्ती मोहम्मद सिब्तैन, वो यहाँ आया था, कुछ दिन पढ़ा था, शुएब बाबू का साथियों में से था, और उसने एक किताब लिखी है अर्क़े गुलाब दर ज़िक्र शहाब। ऐसा अफसानवी नाम है कि हमारे इंतहाई संजीदा
तिलमीज़ और दारुल फैज़ुर रसूल के मुफ्ती, उनकी बड़ा अफसानवी नाम रख करके उनकी हालात ज़िंदगी शाये किया। मैं उसका भी इजरा करता हूँ और उसका पहला नुस्खा मैं बाबू मुफ्ती अबरार साहब को, हाँ मुफ्ती अबरार साहब ने माशाअल्लाह अर्क़े गुलाब दर ज़िक्र शहाब, भला बताओ एक मुफ्ती के हालात ज़िंदगी। तो मौलाना अली हसन साहब, बाबू इजाज़त है तो हम आए गए रहे और हम सब बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और अपनी गैर हाज़िरी के लिए मैं आप सभी हजरात से, ख़ास तौर से अपने बच्चों जो फारिग होने वाले हैं और उनके सरपरस्तों और उनके घर वालों से माज़रत ख़्वाह हूँ और एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने उन बच्चों को और उनके सारे मुताल्लिक़ीन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आप सभी हजरात का बहुत बहुत इस्तक़बाल है बराऊं शरीफ के इस इजलास में शिरकत के लिए। शुक्रिया आप लोगों का। मौलाना मोहम्मद आसिफ अलवी अज़हरी मोहतमिम दारुल उलूम अदा करेंगे और मौलाना अली हसन अलवी अज़हरी प्रिंसिपल अदा करेंगे। मौलाना इश्तियाक़ साहब फैज़ी दूल्हा आलिमी, वहाँ के कहाँ हमारे ससुराल वाला मदरसा का नाम है उसका, जामिई दूल्हा। अभी कुल नारा वाला लगाए हो ना हमारे मौजूदगी में। हाँ, हाँ। कितने दूल्हे नए नए निकलते चले जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। बुढ़े सुढ़े खुसर। हाँ। ये तहरीक गोया हो जाती है कि शादी करो। वैसे बगैर आपके नारा लगाए सब शादी करते चले जा रहे हो आप। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।